Hey guys, welcome back to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you're watching Market Prediction for Tomorrow. जैसे हमारा डायरेक्शन था कि मार्केट नीचे जा सकती है, एग्जैक्टली वही हुआ। बैंक निफ्टी में हमने दो लेवल दिए थे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज आप देखेंगे एग्जैक्टली मार्केट ने गैप डाउन के बाद यहीं पर ट्रैप किया, लोगों को इसी रेंज से रिजेक्शन मिला एंड हमने क्लियर कट बात की थी कि इसके नीचे बैंक निफ्टी बियरिश हो सकता है। ये सब हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के वीडियो में। एंड देखिए निफ्टी में हम नीचे की साइड ही थे, हमने ये लेवल्स बनाए थे राइट, कि मार्केट यहां तक आ सकता है, इसके नीचे नेगेटिव हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे भी गैप डाउन ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट देके लिटरली ट्रैप किया। एंड मेरा क्लियर था कि देखो बैक टू बैक सेशन ऊपर जा रहा है, तो एक इस फेज में करेक्शन आना जरूरी है। तो मैं सिर्फ नेगेटिव साइड में ही था कि सेल साइड में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखेंगे एंड सी द रिजल्ट। इसके नीचे हमने बात की थी कि मार्केट बियरिश हो सकता है ना। इसके नीचे ब्रेकआउट मिल चुका है, एक रीटेस्ट भी हो चुका है, तो हो सकता है कल फिर गैप डाउन हो और ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। ये जो लेवल है मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, लेट मी डू 4x, इसके ऊपर या नीचे ही डिसाइड होगा कि ये लेवल आएगा या यहां से कहीं से बाउंस बैक मिलेगा। ओके, सो दिस लेवल एंड दिस लेवल, ये दोनों बाउंस बैक लेवल्स हैं। ओके, इसको मेंशन कर देते हैं। ये जो लेवल्स हैं क्या हैं हमारे, बाउंस बैक लेवल्स, ठीक है। बट मार्केट इसके नीचे गई तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये एक टारगेट एंड ये वाला दूसरा टारगेट, ठीक है। और ये जो लेवल है इसके ऊपर दोबारा मार्केट जाता है तो फिर ये होगा फिर ये वाला टारगेट एंड फर्दर ऊपर का टारगेट, क्योंकि प्राइस सीधा भागता नहीं रहेगा। ये जो मोमेंटम आया था, ये इस मोमेंटम की बात करूं मैं, जो भी है अपना 700 पॉइंट्स का, फिर क्या होगा, इसका एक करेक्शन होगा। तो करेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज द फाइनल कंफर्मेशन फॉर करेक्शन। यही डिसाइडिंग लेवल है कि ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड बनेगा टू दिस लेवल या फिर ये करेक्शन लाइन बनेगा। तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। ये है तो इट बिकम्स अ ट्रेंड लाइन, और यहां से ऊपर चला गया देन इट बिकम्स अ करेक्शन वन। ओके, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। सो अभी देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है। गैप अप होके मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ कहीं इस रेंज में ओपन हुआ, इस लेवल से मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो यू नीड टू वेट, लेट्स से मार्केट गैप अप होता है तो यू नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑन दिस लेवल मिनिमम 15 मिनट। यहाँ पर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो नीचे के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। और जो आज का लो है इसके नीचे फिर निकलता है तो फिर ये जो फिलहाल जो ये ट्रेंड दिख रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है टू दिस लेवल 22,340 तक आ सकता है। 100 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। बट पिछले कुछ दिनों में जो हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो पॉइंट्स ट्रेवल करना होता है, पॉइंट्स को, मार्केट को ऊपर या नीचे, वो ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन में ही एडजस्ट कर देते हैं। ओके, सो लेवल यही रहने वाले हैं एंड जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड ना करने लगे और इसके ऊपर ना निकल जाए, बुलिश मत होना प्लीज, प्रॉब्लम हो सकती है। फुली बुलिश इस लेवल के ऊपर ही होना है ना। यहाँ कहीं आए रेंज में प्राइस और फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर जाए, मींस एक दो रेड कैंडल्स मिले एंड देन उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो और फिर वापस चला जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो लेवल्स दिए थे हमने और ये साइडवेज रेंज थी कि इसके ऊपर बुलिश हो सकता है, इसके नीचे बैंक निफ्टी भी बियरिश हो सकता है। रीजन बीइंग, इस रेंज में बहुत टाइम स्पेंड किया था, आप देखेंगे, है ना। और ये जो मैंने निकाला था, ये वाला जो ये लेवल जो पर्टिकुलरली, वो क्या था, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मैंने इसको नहीं बनाया था ये, ओके, सिर्फ इसी को बनाया था। रीजन बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था।
एंड एग्जैक्टली यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ, रेजिस्टेंस की तरह इस लेवल ने काम किया। एंड लुक एट दिस कैंडल। एंड बैंक निफ्टी में टू बी ऑनेस्ट ऊपर की साइड में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं नेगेटिव था, बट मैंने नीचे के लिए भी नहीं लिया क्योंकि ये कैंडल खड़ा था। लुक एट इट, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मारूज कैंडल। इसको तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। यहाँ पर बायर्स की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिसको सेलर्स ने लिटरली तोड़ दिया। और जिस लेवल की हमने बात की थी कि यहाँ आ सकता है, लिटरली एक ही कैंडल में सब कुछ कवर अप हो गया। ओके, सो इसमें अभी क्या हो सकता है, नेक्स्ट लेवल नीचे मार्केट आती है तो दिस इज गोना बी द लेवल, ठीक है, 48,089। एंड फिर यहां तक आ सकती है मार्केट, बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली, बट गैप अप होगा तो दिस लेवल स्टिल बी रिजेक्शन। ये लेवल अभी भी रिजेक्शन का काम करेगा। इसके ऊपर ही बुलिश होना है क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ ट्रैप किया था, हो सकता है नीचे की तरफ भी ट्रैप करके बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए। ओके, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो लेवल सेम रहेंगे 48,089 एंड देन 48,000 का रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली राउंड नंबर है। एंड राउंड नंबर जो होते हैं ऑप्शन सेलर्स के होते हैं, वहां पर मार्केट जरूर रिएक्ट कर सकता है। एंड देन ये लो भी अंडरकट हो सकता है। ओके, ये वाला लो अंडरकट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर और बढ़ने वाला है। ठीक है, और कहां तक जा सकता है मार्केट उसको भी मैं फिर बता देता हूं आपको। 47,700 एंड 47,500 तक मार्केट अप्रोच करता हुआ हमें दिख सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो। ठीक है, और ये 3 लेवल्स नीचे के लिए ओपन हो जाएंगे फिर। सो लेट्स होप कि ये सिर्फ ट्रैप हो और मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। सो दिस इज द लेवल, ओके, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा तो अच्छा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। फिर ये टारगेट्स हो जाएंगे, टारगेट कम रेजिस्टेंस। एंड फिर ये इन केस इसके नीचे ट्रेड करता है तो दैट विल बी टारगेट कम सपोर्ट, यहाँ कहीं से बाउंस बैक हो सकता है। Okay, so this is quickly about levels today, and with this, thank you so much, and guys, please like and subscribe. Thank you so much. Have a good day.